हम मत्ती की इंजिल निकाल लेंगे। मत्ती रचित समाचार उसका 7वां अध्याय 21 पद से लेके हम 27 तक देखें। मत्ती की इंजिल उसका 7वां अध्याय 21 पद से लेके 27 पद तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, और उस घर पर टक्करें लगी, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो, और यही तुझसे अपेक्षा करते हैं पिता कि हम तेरे वचन के आलोक में अपने जीवन को तुझी में व्यतीत करें। मांगते यीशु के नाम से, सुनो दया से ग्रहण। हाँ। मंडली कृपया आप बैठ जाएंगे। सो आज का जो मुख्य टॉपिक है जिस पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, वो है तुम वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि चलने वाले भी बनो। आज हम लोग थोड़ा देर विचार विमर्श करेंगे, है ना। तुम वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले ही बनो। पहले तो हमें ये जानना है कि वचन है क्या। ठीक है। अगर एक लाइन में बोले तो इसको हम ऐसा परिभाषित कर सकते हैं, वचन परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द हैं जिसको उनके चेलों ने कलमबद्ध किया या लिपिबद्ध किया, जिस जो आज हमारे पास में है। चेलों के द्वारा लिपिबद्ध किया गया परमेश्वर के वे मुख से निकले हुए शब्द हैं। इसको हम लोग वचन कह सकते हैं, परमेश्वर का वचन, है ना। लेकिन इतना ही इतिश्री हम लोग नहीं मान ले, है ना। इसका और थोड़ा गहराई में जाए तो इब्रानी 4:12 में लिखता है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो इंसान के हृदय को वार पार छेद देता है एकदम धर के। हाँ, माने वचन इतना माने तीखा प्रहार करता है ना, कि मतलब इंसान का हृदय को कायल कर देता है, उसको उद्वेलित कर देता है, उसको एकदम झकझोर देता है, ऐसा करके। माने तो कहने का क्या मतलब, वचन जीवित है। अभी हमने पढ़ा इब्रानी 4:12, परमेश्वर का वचन जीवित है। तो जीवित किस मायने में? इस मायने में क्योंकि ये वचन जीवन देता है मित्रों। दुनिया में बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं जो अच्छी अच्छी बातों और नैतिक शिक्षाओं को बताते हैं, लेकिन किसी में जीवन देने की क्षमता नहीं है। किसमें है? एक इसमें है। हाँ, परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द, इस वचन में इंसान को जीवन माने प्रदान किया जाता है मित्र। बहुत लोगों का बदल गया जीवन जी। बाइबल को पढ़ के बहुत मार्टिन लूथर किंग का तो वही हुआ ना, एक वचन उसको अंदर में ऐसा कोट किया कि मैंने पूरा, मैंने क्या बोलेंगे, रोम का सल्तनत को, वेटिकन सिटी को हिला दिया रे बाप। हाँ, ऐसा करके मतलब मार्टिन लूथर किंग, हाँ ऐसा मतलब वे ये किया। तो कहने का वही मतलब बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है। साधु सुंदर सिंह, पंडिता रामाबाई, नारायण बामन तिलक, है ना। बहुत सारे गैर मसीह लोग हैं ये लोग तो। जयप्रकाश नारायण, आबाद खान एक ठो मोहम्मदन है। कि जितने भी ये सब इस वचन से ही तो बदले हैं मित्रों। वचन को उन्होंने पढ़ा, जाना, सीखा, समझा। तो कहने का वही मतलब कि वचन क्या है? जीवित है। और वहां पे जीवित किस मायने में भी है? क्योंकि वचन किसको कहा गया है? आदि में वचन था। हाँ, यीशु मसीह को कहा गया है।
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:14 में लिखता है कि यही वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। तो जब यीशु मसीह जीवित है तो उसका वचन कैसे नहीं जीवित रहेगा भाई। हाँ, यीशु मसीह को वचन कहा गया। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखता है कि वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम यीशु है ना। परमेश्वर का वचन, वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर के वचन से यीशु को कंपेयर किया गया। और चूंकि यीशु जीवित है इसलिए वो वचन भी जीवित है ना। तो ये दो बातें प्रमाण में आ रही है कि वचन तो एक जीवन देता है और दूसरा चूंकि यीशु जीवित है तो वचन भी। जानते हैं एक राजा, एक बहुत बड़ा राजा, हम नाम नहीं जान रहे राजा था कि क्या था, लेकिन उसने कह दिया था कि मैं 100 साल के अंदर बाइबल की एक प्रति रहने नहीं दूंगा। ऐसा वो मैंने ऐलान कर दिया था। लेकिन बेचारे आज वो कहाँ चले गए, मर खप गए। लेकिन आज भी वचन आज भी क्या है, इसको कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता है, इसको बुझा नहीं सकता। इतना मतलब इसमें ताकत है। तो कहने का काम क्या मतलब, हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि वचन, परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि उस पर चलना भी है। अब दूसरा पैराग्राफ आ गया नहीं, तो अभी तो हमने देखा कि वचन क्या है। अभी दूसरा पैराग्राफ में आ गया कि हम सिर्फ इसे सुने नहीं। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत लोग सुनते हैं, है ना। तो सुनना काफी नहीं, बहुत लोग तो तकिया लगा के सोते हैं। बताइए, हाँ, जैसे लगता है बुद्धि दे देगा, हाँ परमेश्वर वो ओकरा में बुद्धि दे देगा, वैसा थोड़ी है। अब बहुत लोग तो ताखा में रख के अगरबत्तियां दिखाते हैं। अरे भैया वैसा नहीं चलेगा यार। हाँ, वहां पे पढ़ना भी है, सुनना भी है। ना सिर्फ हम सुने, ना सिर्फ हम पढ़े, बल्कि क्या बोलता है कि उस पर हम लोग, याकूब की पत्री, हाँ, परमेश्वर के तुम वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि चलने वाले। याकूब की पत्री ना बड़ा व्यवहारिक पत्री है, लेकिन हाँ एकदम प्रैक्टिकल बात बोलता है। हवा हवाई बात नहीं बोलता है, हाँ अंधुआरी नहीं बोलता, उसको माने काम में लाने भी बोलता है। हाँ, अदरवाइज हमारा विश्वास क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर हमारे जीवन में ये बातें अगर परिलक्षित नहीं हो रही है, हमारे जीवन से प्रकट नहीं हो रही है, तब फिर भैया हमारा वचन पढ़ना तो बेकार है। हाँ, इसीलिए मैं बार बार दत्ता बिशप का डायलॉग बोलता हूँ। दत्ता बिशप यही बोलता है, अगर आपका जीवन माने इस वचन के अनुरूप नहीं जी रहे हो बाबू, नहीं चल रहे हो, नहीं हो दिख रहा है, तब तो भैया पढ़वे मत करो, ऐसा बोल देती था। हाँ, दत्तो बिशप, पढ़वे मत करो। हाँ, तो कहने का वही मतलब है। तो याकूब भी वही कह रहा है कि परमेश्वर के वचन माने ना सिर्फ तुम सुनने वाले बल्कि चलने वाले ही बनो। और इसीलिए उसने यहाँ पे दो व्यक्तियों का यहाँ पे ये दिया है, एग्जाम्पल दिया दो व्यक्तियों का, कैसे दोनों व्यक्तियों ने अपना घर बनाया। घर तो दोनों ने बनाया, दोनों का घर था, लेकिन एक का घर क्या था, चट्टान पे, और दूसरे का घर क्या था, बालू पे बना हुआ था। घर बना तो सभी कोई घर बनाता है, हमारा भी जीवन तो घरे के समान है ना। ये क्या है, घर है। लेकिन हम लोग, कुछ लोग, हमारा जो विश्वास होता है वो चट्टान पे रहता है, तो कुछ का विश्वास रखता है। बालू किसको दिखा रहा है, सांसारिकता को, और चट्टान किसको दिखा रहा है, परमेश्वर को। चट्टान क्या है, सख्त है ना, सख्त एकदम मजबूत है ना। इसलिए दाऊद तो कहता है, भजन संहिता 18:1 में लिखा, 18:2 में लिखा है, यहोवा मेरा दृढ़ घर और मेरी दृढ़ चट्टान है, वहां पे मैं शरणागत हूँ, है ना। वहां उस चट्टान पे दाऊद शरण लिए हुए था, परमेश्वर के निकटता में वो शरण लिए था। इसीलिए तो इतना मजबूत विश्वासी योद्धा भी बनेगा। तो कहने का वही मतलब कि जिसका विश्वास उस चट्टान रूपी परमेश्वर पर है, उसका कितना हो तूफान आंधी आ जाए ना भैया, वो डिगे वाला नहीं है। और जेकरा घर सांसारिकता में बना हुआ, सांसारिकता मतलब वही दुनियावी चीजों पे, है ना, उस पे अगर हम आश्रित रखते हुए अपने जीवन को, घर को बना रहे हैं, तो शैतानवा एक बार ठेलेगा ना तो धर भरा के गिर जाएगा, है ना। ताकि उसका नींवे नहीं पड़ा है। तो नींव पढ़ना बहुत जरूरी है रे बाप। हाँ, घरवा ऊपर से कितनो डेंटिंग पेंटिंग कर लीजिए, लेकिन नींवे नहीं रहेगा तब तो घरवा बचेगा जी। अभी देखे ना बहुत सारा
बहुत सारा मतलब ब्रिज सब बनता है, फितवा काटने से पहले ब्रिज वो भर भरा के गिर जाता है ना। हाँ, बहुत लोग बहुत सारे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और है ना ये सब बनाते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सब बनाते हैं, और नेतवा गया फीता काटने, ओकरा से पहले भर भरा के गिर गया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं बदमाशी किया है। नहीं, कॉन्ट्रैक्टरवा कहीं ना कहीं मिलावट और बदमाशी किया, या फिर वो उस चीज को वो फॉलो नहीं किया। जो उसके पास जो नियमावली होगा, या फिर जो भी उसको क्या उसको बोल सकते हैं ना, हाँ, उसके पास जो भी मतलब ये होगा उसको वो फॉलो करके नहीं बनाया, इसीलिए तो भर भरा के गिरा मित्रों। तो हमारा भी नियमावली कहाँ पे है? हम लोग भी अगर फॉलो करके घर नहीं बनाएंगे इसके आलोक में, आधार में, तो भैया हमारा भी वैसे ही हो जाएगा। नहीं, वही कॉन्ट्रैक्टर के जैसा हो जाएगा। तो ये हम लोग को दे दिया मित्रों, प्रभु हम लोग को दिया कि बेटा इसके आलोक में अपने जीवन को देखो। हाँ, अपना बुद्धि से मत चलो। हाँ, हम बोले ना सांसारिकता में बना लेते हैं, मतलब अपने सांसारिक बुद्धि ज्ञान के आधार पे हम घर का निर्माण करते हैं। नहीं मित्रों, वो भर भरा के गिरा देगा, शैतानवा ढकेल देगा बस। हाँ, तो प्रभु इसीलिए हम लोग को वचन दिया कि इसके आलोक में कोई भी, देखिए, कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी विचार लेना हो, कोई भी ऐसी बातें जो आपको लेनी हो, वो आप जरूर करके अपने दिमाग से आप ले रहे हैं, लेकिन उसको फिर बाइबल में भी देखिए कि इस संदर्भ में बाइबल क्या कहता है। अगर इसके अनुसार अपने घर को बनाइएगा ना, तब आपका घरवा स्टेबिलिटी करेगा मित्रों। इसीलिए वहां पे बोलता है कि जो मेरे वचन को सुनकर मानता है उसका घर मतलब बना रहेगा, ऐसा करके यहाँ पे बोला। तो वास्तव मित्रों, है ना, ऐसा हम लोग को वचन के सुनने वाले नहीं लेकिन चलने वाले। याकूब 3:1 में तो और खतरनाक लिख दिया कि हम उपदेशक और भी दोषीदार ठहरेंगे, क्योंकि हम लोग कई बार चूक जाते हैं, है ना, वचन में चूक जाते हैं। जो नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, ऐसा करके लिखा है याकूब 3:1 में। जो नहीं चूकता, चूकने का वही मतलब, चूकने का मतलब हम चूकते नहीं, माने वचन का आलोक में जैसा बताया गया उसी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम चूक नहीं रहे बल्कि सही रूप से चल रहे हैं। और ऐसे लोग, याकूब के पत्र में लिखता है कि जो सुबह उठ के जो हम लोग दर्पण देखते हैं, आईना, वो आईना हमारे अक्स को दिखाता है, लेकिन एक आईना प्रभु ने हमारे लिए और दे दिया है ना, ये दर्पण, ये एक आईने के समान है, और इस आईने में अपने अक्स को, अपने जीवन को हम लोग देख सकते हैं मित्रों, है ना। लिखता है कि जो इस वचन के आईने में अपने जीवन को देखता है, तो बाइबल ये कहती है कि वो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पे वो चलता है। मैंने स्वतंत्र स्वतंत्र हो जाते हैं, उसके विचार स्वतंत्र हो जाते हैं। इस आईने में, आलोक में आप देखिएगा तो आपका जो भी विचार है, जो मतलब आपको दूषित कर रही, परेशान कर रही, या फिर सही निष्कर्ष पे, जस्टिफिकेशन पे आप नहीं आ पा रहे हैं, इस वचन के आलोक में देखिएगा तो आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। हाँ, हम भी इस चीज में हम भी देखते हैं बहुत कुछ, तो मतलब बहुत कुछ मतलब दिखने लग जाता है, जो पहले नहीं दिख रहा था ओकरा बाद अब दिखने लग जाता है। तो उसको अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपको कहीं हेराने बेड़ाने की क्षमता नहीं रहेगी मित्रों। मैं तो हमेशा वचन में स्टैंड करता हूँ। अभी देखे ना इधर, पहले मैंने कई बार स्टैंड कर गया, दसवां के संदर्भ में उस समय भी स्टैंड कर गया। वचन में जहां स्टैंड कर जाएगा आपको कोई हिला नहीं पाएगा मित्रों। अभी देखिए फिर मेरा सैलरी रोक दिया, हम फिर स्टैंड कर गए। हम नहीं झुकने वाले भैया, जहां मैंने गलत सलत हो रहा है, जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा, हम ओकरा में झुके वाले नहीं। और परमेश्वर हम सामर्थ्य देता है मित्रों, यदि आप स्टैंड करते हैं वचन में तो सामर्थ्य देगा। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना आना बहुत जरूरी है। इसीलिए बाइबल क्या बोलते है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, है ना। बीच का कोई रास्ता नहीं है मित्रों, बीच का कोई बीच बिचौआ मत बन। प्रकाशित वाक्य में लिखता है ना कि मैं तो उगलने पर हूं, तू ना तो ठंडा बनो ना गर्म बनो, है ना। या तो तू ठंडा बनो या तो गर्म बनो, लेकिन गुनगुना मत बनो बाबू, है ना, नहीं तो मैं उगल दूंगा, ऐसा करके बोलता है। तो दोनों में से एक पक्ष को हम लोग को चुनना पड़ेगा।
और बाइबल इसी बात में बतलाती है कि स्टैंड करो। जब भी तुमको ये सारी बातें होती तो स्टैंड करना सीखो, वचन में बने रहो, है ना, वचन को पकड़े रहो। हाँ, फिर उसके बाद देखो तुमको हिला नहीं पाएगा। जो वचन बोल रहा है, बता रहा है, जैसा वो सिखा रहा वैसा, तो वैसा में आप स्टैंड कर सकते, स्टेबल, और उसी में सिद्धता है। बाइबल यही कह रही है, उसी में सिद्धता आ रही है। जो मनुष्य नहीं चूकता है वचन में, तो वो सिद्ध मनुष्य बन जाता है। याकूब अभी 3 में देखे ना, जो मनुष्य चूकता नहीं वही सिद्ध बन जाता है। तो आपको परफेक्शन होना है ना, तो आप वचन को एकदम फॉलो कीजिए। हाँ, दाऊद भी कहता है, दाऊद कहता है भजन संहिता 119 का 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जैसे जैसे वचन आते जाएगा आपके हृदय में, वचन आपको संभालते जाएगा और आप पाप बुराई से आप माने दूर होते जाइए। वचन बहुत ताकतवर है मित्रों, ऐसा वैसा नहीं है। एक विद्वान ने कहा, या तो वचन आपको पाप से दूर ले जाएगा या फिर पाप आपको वचन से दूर ले जाएगा। दोनों में से एक काम होगा। हाँ, अगर आप पाप में जा रहे हैं तो जाहिर है कि आप वचन से दूर जा रहे हैं, और यदि वचन के करीब है मित्रों, तो यकीन मानिए आप पाप से बच सकते हैं। यही आपको बचा सकता है। बाइबल कहती है, नीति वचन 19:16 में लिखा है, जो वचन के आलोक में अपने आप को बनाए रखता वो अपने प्राण को बचाता है। हाँ, अपनी जान की खैरियत चाहते हैं मित्रों, तो इसके आलोक में आ जाइए, परिप्रेक्ष्य में आ जाइए। दूसरा और कौनो चांस नहीं है आपका। हाँ, दुनिया इतना हमला करेगी, इतना ताकतवर है, हमला करे कि पूछिए मत, है ना, फिर तो बचना मुश्किल है। यीशु मसीह हमेशा वचन में बना रहा। एक स्त्री क्या बोलती है, धन्य है वे गर्भ जिसमें तू रहा, वे स्तन जिसको तूने चूसे। लुक्का 11:27 अध्याय में लिखता है। 28 पद में यीशु क्या प्रति उत्तर देता है, लेकिन धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। धन्य मैं नहीं हूं कि मैं किसके गर्भ में रहा। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, एक सांसारिक रूप से एक व्यक्ति जन्म लेता है, लेकिन प्रभु उसको कोनो गदानता नहीं है ना, गदानता नहीं है। बोला ना, धन्य है वे जो तू गर्भ में रहा, है ना, धन्य है वे गर्भ जिसमें तू रहा। एक स्त्री बोल रही है लूका 11:27 में, गर्भ को धन्य कह रही है, लेकिन यीशु मसीह गर्भ को धन्य नहीं कह रहा है, बल्कि धन्य किसको कह रहा है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मान। इसीलिए तो यीशु मसीह भी एक जगह जब प्रचार कर रहा था तो बाहर भीड़ लग गई, माता, माँ, भाई बहन सबको यार इंफॉर्मेशन दे दिया कि जाओ बाबू, है ना, यीशु को बुला के ला। यीशु मसीह नहीं गया। हाँ, बोला कि कौन है मेरे माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बहन, अरे मेरा माँ बाप तो भाई बहन तो इन लोग है, ऐसा करके बोला। हाँ, इन लोग है जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा करके बोल दिया यीशु मसीह। बताइए तो, मरियम का तो कलेजवे छिद गया होगा। हाँ, आने दो, आज तो दूधे नहीं देंगे, है ना, चायवे नहीं पिलाएंगे, ऐसा करके बोली होगी, है ना, मरियम भी। हाँ, ऐसा करके बोली होगी, मतलब मैं ऐसा आकलन लगा रहा हूँ, हम मिटवे नहीं देंगे। हाँ, ऐसा करके। हाँ, तो प्रभु को ओकरा से कोनो मतलब नहीं भैया, हम चलेंगे तो एकदम पिता के कहने पे। हाँ, तो देखिए वचन जो है ना, माने व्यवस्था भी बोल सकते हैं, आज्ञा वचन। देखिए इंसान कोई भी व्यक्ति नहीं चल पाएगा मित्रों। जानते हैं, एक डिक्शनरी में मैंने देखा 6,500 तो आज्ञा है इसमें, 6,500, बताइए। तो 6,500 आज्ञा को, वचन को कोई फॉलो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा मित्रों। लेकिन कैसे करेगा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसीलिए आजकल 36-27 यह आजकल 36-27 में लिखा है, मैं तुम्हें वो आत्मा देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर, मेरी रीतियों पर, मेरी आज्ञाओं को तुम फॉलो कर पाओगे। ये यहेजकेल के द्वारा थ्रू बोला था कि परमेश्वर, मैं तुम पे ऐसी आत्मा उतारूंगा कि तुम वचन को फॉलो करने वाले बन जाओगे, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा मित्र। तो वचन या व्यवस्था है ना, देखिए दो तरीके से है। एक तो व्यवस्था है जो रीति विधि अनुष्ठान से ताल्लुकात रखता है,
दूसरा है जो नैतिकता से ताल्लुकात रखता है। अभी देखिए फरीसी शास्त्री लोग क्या करता था, वो लोग बड़ा चालूगिरी करता था। चालू क्या करता था, नैतिकता को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन रीति विधि अनुष्ठान को इतना फॉलो करता था कि पूछिए मत। हाँ पूछिए मत। एक जगह तो मैंने बोलवे किया ना, यीशु मसीह बोला मरकुस 7 अध्याय में, यीशु मसीह बोला तू अपने माता पिता का आदर कर। तो शास्त्री फरीसी लोग क्या बोलते हैं, हाँ माँ बाप के लिए तो हमने कुर्बानी दे दी, बकरी चढ़ाना था ना, मुर्गी चढ़ाना था, हाँ चढ़ा दिए, हाँ सेवा कर रहे हैं, बार बार हाँ, बप्पा का पैर दबाने छोड़ के, हाँ हम मैवा होने खांस रही है से नहीं कि हम जाकर टेबलेट ला दे दुकानवा से नहीं, हाँ ना बकरिया चढ़ाना था, मुर्गिया चढ़ाना था, ये सब ले। मैंने शास्त्री फरीसी लोग कैसे मैंने व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, चढ़ा व्यवस्था तो व्यवस्था है, फॉलो कर रहे हैं भैया। तो प्रभु इस सब को नहीं देखना चाहता है, ये सब पाखंड का जीवन है कि हम कत्ते बलिदान चढ़ा रहे हैं हम माता पिता के लिए, और कतना हम कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसा माने हिया माने क्या बोलिएगा। वही चीज तो ये भी किया था, शाऊल भी किया था। शाऊल की घटना को आप देखिएगा, उसका दूसरा अपराध जो था ना, दूसरा अपराध था, परमेश्वर ने शाऊल को बोला था सारे अमालिकियों को तू मार दे, छुआ से लेके एकदम बुजुर्ग तक सबको मुरा दो, और जितना बकरी छगरी गरु छगरी सबके मुरा दो, ऐसा करके बोला परमेश्वर। लेकिन जानते हैं शाऊलुआ क्या किस, अच्छा अच्छा गाय बैल को बलिदान के लिए रख लिया बेटा। हाँ अच्छा अच्छा गाय बैल को छांट छूट के रख लिया। तो सामुएल उसको गरियाया, सामुएल नबी, हाँ पहला सामुएल 15-22 में आप पढ़िएगा, वहां पे गरियाया। तुमको जब परमेश्वर ऐसा ऐसा बोला था तो तुम हिया छांट छांट के रखे हो। तो बोलता है नहीं, इसको तो हम बलिदान के लिए रखे हैं। बोला कि देखो परमेश्वर आज्ञा से प्रसन्न होता है, होम बलियों मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता है। तुम जो व्यवस्था फॉलो करने की माने माने हिमाकत कर रहे हो, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर होम बलियों मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि परमेश्वर होता है प्रसन्न अपनी आज्ञा के माने माने जाने से प्रसन्न होता है, ऐसा करके लिखा है। तो आज्ञा जो दिया था तो अमालिकियों को पूरा सफाया कर दो, तो वैसा किया नहीं, बल्कि अपने अपने स्वेच्छा से अपने इच्छाओं से कुछ बैल बकरी को अलग कर दे। पहला सामुएल 15 अध्याय को घर जाके पढ़िएगा। तो देखिए परमेश्वर कभी भी समझौता नहीं करता है मित्रों। आज्ञा पालन बेहद जरूरी है मित्रों। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले ही बने। हाँ चलने वाले ही बने। अब यीशु मसीह को देखिए, वो भी बाइबल कहती कि वो पुत्र होने के बावजूद दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखे। इब्रानी की पत्री में लिखा हुआ है, पुत्र होने के बावजूद दुख उठा उठा के आज्ञा मानने सीखे। हम कहते हैं कि क्या परमेश्वर बिना बलिदान किए मानव जाति के पापों को क्षमा नहीं कर सकता था? आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, नहीं होता जी, क्षमा नहीं हो सकता। परमेश्वर के ऊपर में खैर उस हम नहीं कह सकते, परमेश्वर का ही है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि मैं मेल बलि होम बलि से ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना ज्यादा उचित समझता हूं। और चूंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि बेटा तुमको मरना पड़ेगा, बाइबल क्या कहती है इब्रानी 9:22 में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा मिलने वाली नहीं। माने यीशु को ये आज्ञा फॉलो करनी ही करनी थी, वो बच नहीं सकता था मित्रों। मैंने कहा ना, आज्ञा को फॉलो करना, सिर्फ सुनना नहीं बल्कि फॉलो करना भी। अब यीशु मसीह भी फॉलो करना पड़ा, उसको करना पड़ा, ये जानते हुए कि मेरा दर्दनाक मौत होगा। इसके बावजूद देखिए वो आज्ञा पे स्थिर रहा, बना रहा। बाइबल कहती है वैसा, इब्रानी 10:5 में लिखा हुआ है। वो होम बलि मेल बलि से प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन वो इस एक देह तैयार किया जो एक ही बार बलिदान होने के लिए वो तैयार किया। और ये आज्ञा थी कि यीशु मसीह को मैंने चढ़ना ही चढ़ना है। तो ये मतलब वो फॉलो किया मित्रों, है ना। वो सिर्फ हवा हवाई बात नहीं करता, तो उसके कथनी करनी में कभी फर्क नहीं पड़ा। हम लोग का भले पड़ता है लेकिन
यीशु मसीह का कभी भी कथनी करनी फर्क नहीं पड़ा है ना। वो तो हमेशा कहते रहा कि जो एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा ही फेर दो, कोई तुम्हारा माने ये करे तो तुम उसको माने 7 के 70 बार माफ कर दो। बहुत बार ऐसा बोला, और जब उसको मैंने पूरा करने का वक्त आ गया तो क्रूस काट में उसने पूरा कर दिया, है ना। उसके कथनी करनी में जरा भी फर्क नहीं भैया। क्रूस काट पे उसने कह दिया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, है? वो सिर्फ बोलता नहीं था मित्रों, वो करके दिखाता था। ऐसा तो यीशु था, इसीलिए बोला कि जैसा मैं सिद्ध हूं वैसा तुम भी सिद्ध बनो। सिद्धता इसी में है मित्रों। जितना इसको आप फॉलो कीजिएगा, इस पर चलिएगा, है ना, सिर्फ सुनना नहीं है लेकिन चलना भी इस पर, है ना, चलना भी है। जितना आप चलिएगा उतना ही माने आप और सिद्धता की ओर चले। हम लोग से मिस्टेक हो जाता है। एक कहानी आप लोग शायद सुने होंगे, है ना। एक पास्टर नया नया गया चर्च, नया चर्च में गया, वहां पे चर्च में नया स्थापित नया ज्वाइन किया, और वहां पे जब वो प्रीचिंग करता था तो बहुत मतलब माने ये बहुत माने ताबड़तोड़ कहना चाहिए था। ताबड़तोड़ नहीं है, वो हमारा शब्द हो गया, प्रेरणादायक, है ना। ये थोड़ा सा संजय दत्त वाला भाषा बोलना पड़ेगा, लगे रहो। प्रेरणादायक, इंस्पायर्ड, है ना, बहुत ठोस भाषा में बोल लेता है ना। तो बहुत प्रेरणा और प्रद ऐसा माने वो स्पीच देता रहा। और तब जस्ट 2 4 5 एक आध महीना के अंदर जब वो बस में सफर कर रहा था तो बस का टिकट लिया, पैसा दिया, कंडक्टर उसको 10 रुपया ज्यादा दे दिया, ज्यादा दे दिया। तो पास्टर जो था वो गिना उना, देखा कि 10 रुपया ज्यादा, जाके फिर गया लौटा दिया, बोला कि देखो आपने 10 रुपया मुझे दिया ज्यादा, तो ये आप 10 रुपया रख लीजिए। तो कंडक्टर क्या बोलता है, हम जानबूझ के 10 रुपया ज्यादा दिए थे। तो बोला काहे जानबूझ के आप दिए थे 10 रुपया ज्यादा? तो नहीं, आप जिस चर्च में प्रचार करते हैं ना उसी चर्च का मैं भी मेंबर हूं, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं रहे, अभी नए नए आए, पहचान नहीं रहे। मैं आपका एग्जामिन कर रहा था कि आप जो चर्च में प्रचार करते हैं रियलिटी लाइफ में आपका जीवन है भी वैसा कि नहीं। तो मैं एग्जामिन कर रहा था और आप एग्जाम में पास हुए, ऐसा बोला कंडक्टर। कि पास्टर साहब आपको मैं सिर्फ परीक्षण कर रहा था और सही में आपने परीक्षा में आपने उत्तीर्ण उत्तीर्ण प्रदान किया। तो कहने का मतलब मित्रों कि हम चर्च में कितना माने अच्छे दिखते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इससे प्रभु को कोई मतलब नहीं मित्रों। वो बाहर भी देखता है मित्रों, हम कैसे लोगों से हम बातचीत करते, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। चर्चवा में तो पूरा लाला कर देंगे ना, परमेश्वर प्रेम है उद्धारा मुझे अच्छा, और सब्जी दुकानवा में वहां पे बार्गेनिंग कर रहे हैं, है ना। 10 रुपया नहीं, 8 रुपया में लोग तो देंगे ऐसा। मोलवा में 100 रुपया ठगा जा रहे हैं, 100 पत्ते नहीं है। अब पता होने के बावजूद मुंहवा नहीं खोलते हैं ना, वहां पे स्टेटस का बात हो जाता है। और देखिए परमेश्वर, हम होता क्या है, हम स्टेटस वाले लोगों से बड़ा अदब से बात करते हैं, जो पढ़े लिखे प्रतिष्ठित स्टेटस वाले उनसे बड़ा अदब से बात करेंगे। लेकिन परमेश्वर कब हमको देखता है, जब हम किसी रिक्शे वाले से, ठेले वाले से, सब्जी वाले से हमारा कैसा बिहेव है, कैसा बात करे, हुआ पर ही देखता है। हाँ, स्टेटस वाला लोगों से आप बात करेंगे तो बड़ा लच्छेदार शब्दों में बात करेंगे, प्रणाम, है ना, जी हुजूर, हाँ। लेकिन वहां जब आप बात कीजिएगा अपने छोटे, अपने से छोटे तबके लोग के साथ आप कैसा बात कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर पकड़ेगा कि बेटा अभी प्रैक्टिकल लाइफ तुम्हारा देख रहे हैं ना। गनमा तो गा रहा था परमेश्वर प्रेम है उद्धारम बड़ा। हाँ, तो देखिए भैया, हमारी जो होती है ना, आमीन के बाद शुरू होता है। प्रार्थना किए, आमीन कह दिए, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं होता है। असली परीक्षण तो आमीन के बाद से शुरू होता है मित्रों, है ना। आमीन कहला के बाद जब बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर की नित्य आंखें हमारी ओर लगी रहती है, ऐसा लिखा है मित्रों। तो कहने का वह मतलब मित्रों कि अपने आप को वचन के आईने में टटोलिए, देखिए, और इस वचन के परिप्रेक्ष्य में चलाइए मित्रों। यकीनन आप प्रभु के सन्मुख आशीष
के योग्य होंगे, उसके जुरिडिक्शन में रहिएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए वचन को फॉलो कीजिए मित्रों। और दूसरा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बच रहा है बस इसके अलावा। सो आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपने वचन को हमारे लिए रख छोड़ा है, ताकि इस वचन के आलोक में हम लोग चले। हाँ पिता, हम गूगल के आलोक में अपने रास्ते को देखते हैं पिता, लेकिन वो भी हमें कभी धोखा दे जाती है। लेकिन ये वचन ऐसा वचन है पिता कि ये कभी धोखा देने वाली नहीं है, एक सही रास्ते का चुनाव करवाती है, सही रास्ते पे चलने को प्रेरित करती है। और अगर हम इस पर हम चल निकले तो वास्तव में हम तेरे कहलाए जाएंगे। हाँ पिता, हम और क्या मांगे। छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांग के सुनो दे सकता। हाँ।